हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन वो मुद्दा जो आप लोगों का कैरियर लगभग बंद कर चुका है, आप लोगों की सफलता के दरवाजे और आप लोगों की जो वर्दी पाने की चाह है, लगभग उन सभी उम्मीद, उन सभी आशाओं को ठेस पहुंचा चुका है। एज में रिलैक्सेशन ना मिला तो कैसे मैं अपने सपनों का पूरा कर पाऊंगा, कैसे जो मैंने सपने संजोए हैं इतने सालों से, कैसे उसे परवान चढ़ा पाऊंगा। ये सारे जो ख्याल दिमाग में आपके आते हैं तो ये जो आपका शरीर है ना, वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता, ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है उसकी एक्टिविटी ऐसी है कि एज में रिलैक्सेशन तो क्या, वो आप लोगों को हवा पानी तक देना बंद कर दें अगर उनका चल जाए तो। वो तो हवा पानी मुफ्त में है, तब आप लोगों को मिल रहा है। अगर सरकार चाहे तो इसे भी रोक सकती है पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार जिस टाइप से बच्चों का जो शोषण करने पे लगी हुई है ना, कहें क्या, कहना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, साल 2021 के नाम से भर्ती, साल 2022 में सूचना, जनवरी में ओपन टेंडर के लिए निविदा निकाली, उसके बाद में साल 2023 की जनवरी पार, हो सकता है साल 2024 की जनवरी भी आ जाए, है ना। 2 साल तो शुरुआत करे हुए होगी इनको, लेकिन परवान ही नहीं चढ़ पा रहे। एज रिलैक्सेशन को लेके आप लोगों का जो 30 जुलाई को ट्विटर कैंपेन के लिए बोला है विवेक सर ने, तहे दिल से सबसे पहले तो भाई अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विवेक सर का, धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, क्योंकि वो सबसे पहले, अगर यूट्यूब पे कोई जेन्युइन टीचर है जो आपकी बात सबसे पहले सुनता है तो वो विवेक सर ही है। मैं भी बाद में सुनता हूं भाई विवेक सर, क्योंकि मैं तो देखिए मामूली सा हूं, आप लोगों को पता होगा, छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है ना। ज्यादा से ज्यादा 2000-4000 लोग मेरी वीडियो को देख लेते होंगे, लेकिन वो बहुत ही ऊंचे ओहदे दर्जे के व्यक्ति हैं और बहुत मान सम्मान है भाई उनका हमारी नजरों में, क्योंकि जो बच्चों के लिए वो करते हैं ना, वो सराहनीय कार्य है। तो भाई उनको तहे दिल से फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने 30 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा है। मुझे पता चल चुका है कि विवेक सर इस ट्विटर कैंपेन को चला रहे हैं। इससे पहले मेरे पास में एक खाली मैसेज आया था, एक व्हाट्सएप पे मैसेज कि सर ऐसे ऐसे मतलब जो ट्विटर कैंपेन है वो चलाया जा रहा है। तो मैंने इसलिए वीडियो भी बनाया, भाई मुझे बताओ तो सही ट्विटर कैंपेन आखिर चला कौन रहा है। भले ही कुछ ही लोग सही, मेरे कहने से अगर 4, 6, 8, 10, 20 हजार ट्वीट भी हो जाते हैं तो ये बहुत बड़े ट्वीट होंगे, 10-20 हजार, और इतने तो देखिए हो ही जाएंगे 10-20 हजार। तो क्यों? क्योंकि अगर 500 लोग भी मेरी वीडियो को देख लेते हैं, 1000 लोग भी मेरी वीडियो को देख लेते हैं, तो भी मतलब एक मैसेज जो है 1000 लोगों तक सीधे सीधे जा रहा है। अगर उनमें से एक जो व्यक्ति है वो लगभग 5-10 मैसेज भी डालता है तो भी 5-6 हजार तो ट्वीट हो ही जाएंगे, यानी काउंटिंग कुछ तो बढ़ेगी, है ना। और अपने हक के लिए आप लोग जरूर करोगे, आप लोगों से मैं उम्मीद और आशा रखता हूं। वहीं अगर देखें हम लोग, देखिए पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया में आप लोगों ने एज को लेके अपनी जो डिमांड बढ़ाई है, जो मांग बढ़ाई है ना, उसका नतीजा ये है कि सरकार जो है वो बिल्कुल विवश हो जाएगी एज में रिलैक्सेशन देने के लिए। हालांकि नतीजा भी स्पष्ट नहीं हुआ है, तो हमें कभी भी स्टेबल नहीं होना है कि भाई एज में रिलैक्सेशन, ये लोग बोल भी देना कि भाई हम एज में रिलैक्सेशन देंगे, तब तक आप लोगों को लगे रहना है। और ये बोल भी देना तो भी आप लोगों को क्या करना है, लगे ही रहना है। फिर भी पता है क्यों? जब तक लिखित रूप में नहीं आ जाता तब तक मत मानिएगा, क्योंकि लिखतम के आगे बकतम की नहीं चलती, आप लोग को पता होगा। लिखे हुए के सामने बके हुए की बात नहीं चलती है, ये आप लोग स्पष्ट याद रखिएगा, सचेत रहिए। और जो आपकी मांग उठाई है, बच्चों ने जो प्रयास किया है, जैसे कि शाहजहांपुर से विधायक जी को भेजा, प्रशांत पांडे जी ने आपकी बात उठाई, ठीक ना, और जो आपकी आरएलडी के जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पत्र लिखा, आपकी राजपूत करनी सेना ने बात उठाई, और भी कई जो मंच हैं जिनसे आपकी जो आवाज है वो उठी है। किसी ने ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा है, किसी ने जर्नल के लिए मांगा है। तो देखिए हम यही कहेंगे, सभी की एज बढ़ाई जानी चाहिए, चाहे वो कोई जर्नल कैंडिडेट हो, चाहे कोई ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। आप देखिए किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं होना चाहिए, किसी एक पक्ष का। कुछ लोग मतलब एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, देखिए एक पक्ष का आप लोग हाथ जोड़कर अनुरोध है, समर्थन मत करिए, सभी का समर्थन करिए एक साथ। क्योंकि जर्नल का अगर आप लोगों ने समर्थन कर दिया तो ये मान के चलो सभी का समर्थन कर दिया, क्योंकि जो एज काउंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द जर्नल काउंट होती है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद और यही आशा अपनी बताने आया हूं
कि जो 30 जुलाई आगामी रविवार है, इसको विवेक सर ने एक अभियान छेड़ा है जिसे नाम दिया गया है यूपी पुलिस एज में रिलैक्सेशन को लेके ट्विटर कैंपेन। तो अभी हैशटैग नहीं आया है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जब भी हैशटैग वो इशू कर देंगे तो भी ये हैशटैग हम लोग यूज करने वाले हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। और आप लोग भी भाई, मैं कहूंगा कि भाई आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए, तहे दिल से विवेक सर का भी आप लोग सपोर्ट करिए। जिसको एज में रिलैक्सेशन की जरूरत है वो भी, और जिसको एज में रिलैक्सेशन की जरूरत है या ना है वो भी सपोर्ट करिए भाई, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो कार्य है वो संपन्न हो पाएगा। जब आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा ना, तो कार्य करने का जो हमारा जो तरीका है ना, कार्य करने का जो हमारी स्पीड जो है भाई वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई उनका भी सपोर्ट करिए एज में रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि मांग जो है वो उन्होंने ही उठाई है आप लोगों की एज में रिलैक्सेशन को लेकर। ठीक है, हमारा कार्य बस यही है कि आप लोगों तक जो मैसेज है वो पहुंचाना है, और आप लोगों को ये बताना है जब वो हैशटैग इशू कर दे भाई ये हैशटैग है, ये आप लोगों को यूज करना है, तो हम अपनी वीडियो में वही हैशटैग यूज करेंगे जिससे सभी कैंडिडेट तक वो अपडेट पहुंच जाए, एक साथ जो मैसेज है वो पहुंच जाए कि 30 तारीख दिन रविवार एज में रिलैक्सेशन को लेकर। और सभी की मांग 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मांगिए, है ना। 5 साल का मांगोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो उसमें इंक्रीमेंट होके आ ही जाएगा, सरकार कुछ ना कुछ तो बढ़ा के उसमें जरूर दे ही देगी। ठीक है, जो लगातार पिछले दिन में कार्य हुआ है, विधायक वीर विक्रम सिंह ने कार्य किया है, और जो आपका आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी जी ने एक लेटर लिखा है, उसके बाद में प्रसाद पांडे जी मीडिया प्रभारी, उन्होंने जो बात है वो उठाई है, राजपूत करनी सेना की तरफ से जो बात उठी है, तो ये इसी का नतीजा है कि जो अब एक मतलब ट्विटर कैंपेन और रख लिया जाए तो ये नहले पे दहला वाली जो बात है वो हो जाएगी। अगर ट्विटर कैंपेन हो जाता है तो फिर और जो मामला है थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, है ना। तो 30 तारीख का पता चल चुका है, 30 तारीख का ट्विटर कैंपेन है, दिन रविवार है। आप लोग भी सभी समय निकाल के ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिएगा और अपना जो मैसेज है वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य करिएगा, जिससे सरकार आपको एज में रिलैक्सेशन देने के लिए पूरी तरीके से बाध्य हो जाए। फिलहाल जय हिंद।